फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एग्जामनाथ पे। आज मैं आप लोगों को जो बताने वाला हूं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ये तो आपने थंबनेल में ही देख लिया होगा और बहुत ही बहुत ट्रिकी बताने वाला हूं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ग्रामर A to Z आपको मैं इस पे कराऊंगा, साथ साथ आपको प्रोनाउंसिएशन की वीडियोस भी दूंगा कि आप कितने शब्दों का गलत उच्चारण करते हो, जितने भी आपने शब्द पढ़े कितना गलत पढ़ा है इसकी भी वीडियो दूंगा। बट आज जो वीडियो है वो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसकी पहचान क्या होती है दोस्तों? तो सबसे पहले हम जान लेते हैं पहचान। ध्यान दीजिए, पहचान जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की होती है वो होती है हिंदी वाक्यों के, ध्यान से देखिएगा, हिंदी वाक्यों के क्रिया के अंत में। किसके? हिंदी वाक्यों के क्रिया के अंत में। क्रिया के अंत में आपको क्या मिलता है? अंत में आपको मिलता है ता है। क्या मिलेगा? ता है। या आपको मिलता है ती है, या आपको मिलेगा जो है ते है। क्या मिलेगा? ते है। तो आप क्या जान जाइए कि ये है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। क्या क्या चीजें? क्रिया के अंत में ता है, ती है या ते है। अगर ऐसे आपको शब्द मिलते हैं तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्य कहलाते हैं या होते हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल, भैया एक एग्जांपल है कि वह क्रिकेट खेलता है। वह क्रिकेट खेलता है। अब यहां पे आप देख सकते हैं कि खेलना एक प्रकार का वर्ब है और इसी वर्ब के अंत में क्या आपको मिला? ता है। तो हम क्या कह सकते हैं? फिर हम कह सकते हैं कि ये आपका सेंटेंस किसका है? तो ये आपका सेंटेंस भैया हो जाता है प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब बनाएंगे कैसे? कैसे इसका है तो उसको भी बता देता हूं। सबसे पहले आप लोग देख लीजिए स्ट्रक्चर। अब स्ट्रक्चर क्या होता है? सबसे पहले आपको लिखना होता है सब्जेक्ट। क्या लिखोगे? सब्जेक्ट। ठीक है। अब अगर ये सब्जेक्ट क्या है? अगर ये सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है, ठीक है, क्या है? सिंगुलर वाला है, तो आप वर्ब लिखोगे। वर्ब में वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में क्या होगा? यस या ईएस ऐड किया जाएगा। क्या? यस या ईएस ऐड करोगे और फिर आपका हो जाएगा ऑब्जेक्ट। इतनी बात समझ में आई? अगर आपका अगर आपका सब्जेक्ट क्या है? यही अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो आप क्या करेंगे? सिर्फ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे और फिर लिख दिया करेंगे ऑब्जेक्ट। ठीक है। अब कैसे बनाएंगे? अगर सब्जेक्ट एक वचन है तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस या यस को ऐड किया जाएगा। अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो सिर्फ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा, यस या यस का प्रयोग नहीं होगा। तो सबसे पहले सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट क्या है यहां पे? वह की अंग्रेजी ही होती है। एक वचन है कि बहुवचन है, सिंगुलर है या प्लूरल है? भैया सिंगुलर है तो ही हो गया। अब इसका मतलब फार्मूला नंबर 1 लगने वाला है। फार्मूला नंबर 1 लगेगा, सब्जेक्ट हो गया। फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। वर्ब क्या है? प्ले। और प्ले की अंग्रेजी मतलब प्ले लिख दिया। प्ले की स्पेलिंग PLAY। अब इसमें क्या ऐड करना है? इसमें आपको ऐड करना पड़ेगा यस या ईएस। क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट एक वचन है, इसलिए आपको यस या ईएस ऐड करना। आप क्या ऐड करेंगे? तो यस ऐड करेंगे। ध्यान, अभी हम बता देंगे आपको कि कहां पे यस और कहां पे ईएस। तो ही प्लेज। अब क्या खेलता है? तो क्रिकेट खेलता है। ऑब्जेक्ट हमारा क्या है? क्रिकेट। तो इस तरीके से ये सेंटेंस हमारा बन गया कि ही प्लेज क्रिकेट। बात समझ में आ गई? बहुत आसानी से आपको ये समझ में आ गया होगा। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मैं अपना पाठ याद करता हूं। ध्यान दीजिएगा, मैं अपना पाठ याद करता हूं। मैं अपना पाठ याद करता हूं। अब एक बात बताइए, यहां पे भी क्या आया? आपको ताहू शब्द मिला। क्या मिला? ताहू मिला। प्रेजेंट इंडेफिनिट का है? बिल्कुल है। सब्जेक्ट क्या है? आई है। सब्जेक्ट क्या है? आई है। अब आई सिंगुलर है या प्लूरल? तो प्लूरल है। तो अब प्लूरल है, जब प्लूरल होता है तो फार्मूला नंबर कौन सा लगेगा? दूसरा वाला लगेगा। मतलब सब्जेक्ट होगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा और फिर ऑब्जेक्ट को लिख दिया जाएगा। तो मैंने सब्जेक्ट लिख दिया। अब सब्जेक्ट के बाद क्या लिखा जाए? सब्जेक्ट के बाद क्या लिखा जाए? तो सब्जेक्ट के बाद आप लिखते हैं वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। और यहां पे याद करने की अंग्रेजी क्या होती है? याद करने की अंग्रेजी होती है लर्न। और क्या याद करते हैं आप? अपना पाठ। तो क्योंकि आई सब्जेक्ट है, आई के अकॉर्डिंग जो अपने की अंग्रेजी होगी वो माई होगी। तो आई लर्न माई।
और पाठ की अंग्रेजी क्या होती है? लेसन। तो आई लर्न माई लेसन। समझ में आया? बहुत आसान है। एक और सेंटेंस है, सीता एक मधुर गाना गाती है। देखिए एक सेंटेंस है, सीता एक मधुर गाना गाती है। ठीक है, गाना गाती है। अब इसको कैसे बनाएं? बहुत आसान है। सबसे पहले सब्जेक्ट, अब सब्जेक्ट एक वचन है, इसका मतलब यस या यस लगेगा, तो सीता हो गया। फिर गाने की अंग्रेजी सिंग, लेकिन इसमें एस ऐड करना पड़ेगा, तो सीता सिंग्स। क्या गाती है? एक मधुर गाना। एक का ए, मधुर का होता है स्वीटा। क्या होता है? स्वीट। और क्या है? गाना। गाने की अंग्रेजी सॉन्ग। तो सीता सिंग्स ए स्वीट सॉन्ग। क्लियर है? कुछ और सेंटेंस यहां पे ले लेते हैं। जैसे तुम एक पत्र लिखते हो। तुम एक पत्र, देखिए जितने उदाहरण हो जाएंगे उतना आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तुम एक पत्र लिखते हो। अब इसको कैसे बनाएं? सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है? यू हो गया। ठीक है, इसके आगे क्या लिखा जाए? वर्ब। अब क्योंकि सब्जेक्ट प्लूरल है इसलिए वर्ब तो लिखेंगे, यस या यस नहीं लगाएंगे। और लिखने की अंग्रेजी क्या होती है? राइट होती है। इसमें एस या एस जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। क्या लिखा जाता है? एक पत्र। तो क्या हो गया? यू राइट ए लेटर। क्लियर है? एक और सेंटेंस, तुम उसको गाली देते हो। तुम उसको गाली देते हो। तुम उसको गाली देते हो। अब इसको कैसे बनाएंगे? देखिए बहुत आसान है। सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है? यू। अब गाली देने की अंग्रेजी क्या होती है? एब्यूज होती है। क्या होती है? एब्यूज। यस ये यस लगेगा? नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट आपका प्लूरल है। अब किसको गाली देते हो? उसको। यू एब्यूज हिम। यू एब्यूज हिम। समझ में आ रहा है? बहुत आसान है। अब देखिए इसी का मैं निगेटिव देख लेता हूं, मतलब जिसमें नहीं शब्द आ जाए। जैसे एक सेंटेंस है कि वह तुम्हें एक कलम नहीं देता है। वह तुम्हें एक कलम नहीं देता है। अब देखिए वह तुम्हें एक कलम नहीं देता, यहां पे नहीं शब्द आ गया, मतलब ये सेंटेंस आपका निगेटिव हो गया। अब आपका जो सूत्र होगा वो चेंज होगा। अब इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? ऐसे सेंटेंस, ये निगेटिव है, ये क्या है आपका? निगेटिव सेंटेंस है। ध्यान रखिएगा, निगेटिव सेंटेंस है। अब निगेटिव सेंटेंस में क्या होता है? सबसे पहले सब्जेक्ट। अगर एक वचन होगा तो डस, बहुवचन होगा तो डू। नॉट ऐड करना ही करना आपको है क्योंकि नहीं शब्द है। वर्ब का कौन सा फॉर्म? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और फिर ऑब्जेक्ट लिखना है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है? वाह की अंग्रेजी ही। अब ही एक वचन है तो डज नॉट की डू नॉट, तो भैया होगा आपका डज, और नॉट तो लिखना ही लिखना है, तो ही डज नॉट। वर्ब क्या है? देना। देने की अंग्रेजी गिव। ठीक है, ही डज नॉट गिव। किसे नहीं देता है? तुम्हें। ही डज नॉट गिव यू। क्या नहीं देता है? एक कलम। तो ही डज नॉट गिव यू अ पेन। ही डज नॉट गिव यू अ पेन। क्लियर है? चलिए एक और सेंटेंस ले लेता हूं। जैसे धोबी कपड़ा नहीं धोता है। धोबी, ध्यान से देखिए, धोबी कपड़ा नहीं धोता है। धोबी कपड़ा नहीं धोता है। अब इसको कैसे बनाएंगे? तो सबसे पहले आपको लिखना होता है सब्जेक्ट क्या है? वॉशमैन। ठीक है, लिख दिया मैंने। फिर इसके आगे क्या करा जाए? इसके आगे आपको डज नॉट या डू नॉट लिखना है। तो क्योंकि वॉशरमैन एक वचन है इसलिए क्या हो जाएगा? डज नॉट। तो वॉशरमैन डज नॉट। फिर वर्ब क्या है? वर्ब आपका है यहां पे धोना। धोने की अंग्रेजी वॉश, WASH। क्या नहीं धोता है? क्लॉथ्स नहीं धोता है भाई, कपड़े नहीं धोता है, तो यहां पे हम क्लॉथ लिख देते हैं। तो हो गया वॉशरमैन डज नॉट वॉश क्लॉथ्स। एक और सेंटेंस ले लेता हूं। एक और सेंटेंस यहां पे है, वह प्रतिदिन चावल नहीं खाता है। वह प्रतिदिन चावल नहीं खाता है। वह प्रतिदिन चावल नहीं खाता है। अब इसको कैसे बनाएं? सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है? ही। अब ही के अकॉर्डिंग डज नॉट की डू नॉट, तो डज नॉट लगेगा। फिर खाने की अंग्रेजी क्या होती है? खाने की अंग्रेजी होती है ईट।
ठीक है, आप टेक शब्द का भी इस्तेमाल यहां पर कर सकते हो। ही डज नॉट ईट, या आप टेक भी लिख सकते हो। अब क्या नहीं खाता है? राइस, चावल की अंग्रेजी राइस, और कब? प्रत्येक दिन। तो ही डज नॉट ईट राइस डेली, प्रतिदिन की अंग्रेजी क्या होती है? डेली। तो ये थे आज के हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का रूल, उसके उदाहरण। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है, अपने दोस्तों को शेयर करना आप लोग बिल्कुल मत भूलिए। एक प्यारा सा कमेंट करिए, और एक सेंटेंस मैं आपको दे रहा हूं, वो आपको बना लेके आना है कि वह स्कूल नहीं जाता है। वह स्कूल नहीं जाता है, इसका आप सभी कमेंट बॉक्स में बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।